नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्यूरोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का विषय है हथेली पर मित्र और दुश्मन रेखाओं का अध्ययन। चलो मैं शुरू में आपको बता देता हूँ कि इस विषय में हमारे पश्चिमी विद्वानों में और पूर्वी विद्वानों में काफ़ी मतांतर है। जो पश्चिमी विद्वान हैं वो मानते हैं कि हमारी उंगलियों के पर्वों पर जो ये खड़े निशान हैं वो इस ट्रेंड को व्यक्त करते हैं कि आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थका हुआ है और उसे थोड़ी आराम की ज़रूरत है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी पक्ष पर आड़ी रेखाएं हैं तो पश्चिमी विद्वान मानते हैं कि ये आड़ी रेखाएं स्ट्रेन का प्रतीक हैं, तनाव का प्रतीक है कि आदमी तनाव से गुजर रहा है और उसे कुछ शांति की ज़रूरत है। लेकिन भारतीय विद्वान मानते हैं कि हमारे उंगलियों के पक्षों पर अगर सीधी रेखाएं हैं इस तरह से तो हमारे मित्र बहुत सारे हैं। अक्सर यह ज़्यादातर उंगली के तीसरे पैर पर मिलेंगे। लेकिन ये दोस्त कैसे होंगे? यहाँ हमें उंगली का विश्लेषण करना पड़ेगा। जैसे ये हमारी कनिष्ठा की उंगली, यह प्रतीक है अध्यात्म का, धार्मिकता का, ऐश्वर्यता का। तो जो हमारे मित्र होंगे उनसे हमारी फिजिकल बॉन्डिंग होगी, लेकिन वे दोस्त धर्म से जुड़े हुए होंगे, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए होंगे, अध्यात्म से जुड़े हुए होंगे या हमारे भौतिक संसाधनों से जुड़े होंगे। ये तो ये वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो। अगर शनि की उंगली इशारा करती है कि भाग्योदय कब होगा, और यदि हमारे यहाँ ये मित्र रेखाएं हैं तो हमारे भाग्योदय में हमारे दोस्तों का क्या रोल रहेगा, यह मालूम होना ही चाहिए। इसी तरह से अगर इस रिंग फिंगर पर, यदि रिंग फिंगर पर, अपोलो फिंगर, सूर्य की उंगली पर सभी पक्षों पर कुछ सीधी लाइनें हैं इस तरह, तो यह है हमारे मित्रों का घोतक है। और मित्र कहाँ होंगे? देखिए, यह उंगली प्रतीक है कलात्मकता, सामाजिकता, यश, सम्मान की उंगली। तो अगर हमारे इस उंगली पर खड़ी हुई रेखाएं हैं तो प्रमुखता हमारे दोस्त इन्हीं क्षेत्रों में होंगे, कला के क्षेत्र में होंगे, राजनीति के क्षेत्र में होंगे, समाज सेवा में होंगे। वो हमारी काफ़ी मदद करेंगे। यदि आड़ी रेखाएं यहाँ पर हों तो यह आपकी कनिष्ठा उंगली है और यह प्रतीक है व्यापार का, व्यवसाय का, वाणी की कला का, कैलकुलेशन का और आपके व्यक्तित्व का। तो यदि इस उंगली पर मित्र रेखाएं दिखाई दे रही हैं सीधी खड़ी हुई, तो वो हमें इन क्षेत्रों में काफ़ी मदद करेंगे।
लेकिन कितनी मदद करेंगे, वास्तव में सच्चे मित्र है या नहीं, यह भी हम मालूम कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए ये सीधी उंगली पर मोटी रेखा है, थोड़ी ज़्यादा मोटी रेखा है मान लीजिए, और एक टूटी रेखा है, बहुत पतली सी रेखा है, तो ये दोस्त हमें पढ़ने पर काम नहीं आएंगे। हमारी उंगली के परों पर सीधी खड़ी रेखाएं ना तो बहुत गहरी हो, ना बहुत मोटी हो, ना बहुत पतली हो, ना टूटी हुई हो, सामान्य रेखाएं हैं। तो ऐसे मित्र हमारे साथ खड़े रहेंगे, मुसीबत में हमारा साथ देंगे। बाकी जहाँ रेखाएं टूटी हुई हैं या बहुत मोटी हैं या बहुत पतली हैं, तो ऐसे दोस्त हमारा साथ नहीं देंगे और समय पड़ने पर हमारी मदद नहीं करेंगे। ये तो हुए मित्र। लेकिन यदि किसी पर्वत पर आड़ी रेखा है तो यह शत्रुओं का प्रतीक है। जितनी रेखाएं उतने शत्रु। लेकिन उंगली का प्रकार देख लो कि उंगली के अंदर गुण कौन कौन से हैं, और यह दुश्मन हमें वही क्षेत्र पर मिलेंगे। लेकिन ऐसे दुश्मन हमारी आलोचना करेंगे, रुकावटें डालेंगे, बाधाएं डालेंगे हमारे कामों पर, बस इतना ही। तंग करने वाले होंगे। लेकिन अगर आड़ी रेखाएं, यह उच्च मंगल है, उच्च मंगल पर हमारी कुछ आड़ी रेखाएं हैं, अब सावधान होना पड़ेगा। ऐसी रेखाएं, आड़ी रेखाएं वो दुश्मनों का प्रतीक हैं। और दुश्मन किस तरह के? जो आपको कोर्ट तक खींच लें, घसीट लें। आलोचना बाधा करने वाले नहीं, वो आपको कोर्ट से रूबरू करा सकते हैं। ऐसे दुश्मनों से सावधान रहना पड़ेगा। इसी तरह से यदि निम्न मंगल पर यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में आड़ी रेखाएं हैं, कितनी हैं? उतने ही दुश्मन। लेकिन ये दुश्मन बड़े ही खतरनाक, क्योंकि यह आप पर शारीरिक हमला कर सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं, फिजिकली आपके ऊपर प्राणघातक हमला भी कर सकते हैं। ऐसे दुश्मनों से सावधान हो जाइए और पहचानिए कौन दोस्त है, कौन दुश्मन। कई बार क्या होता है कि हमारी हथेली पर एक जाल सा बन जाता है, इस तरह से हम पहचान नहीं कर पाते कि दोस्त है दुश्मन। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई बार हमारे मित्रों में ही हमारे दुश्मन छुपे होते हैं। वो दिखाते हैं कि हमारे मित्र हैं, लेकिन वास्तव में हमसे जलते हैं, हमारी उन्नति से जलते हैं, हमारी प्रगति से जलते हैं, हमारी संपन्नता से जलते हैं, हमारे ज्ञान से जलते हैं। तो ऐसे लोग बस तनाव देंगे, बाधाएं खड़ी करेंगे, कोर्ट तक और शारीरिक शक्ति तक नहीं पहुंचेंगे। फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कौन हमारा दोस्त, कौन हमारा दुश्मन। अधिक सीधी रेखाएं अधिक दोस्त, अधिक आड़ी रेखाएं अधिक दुश्मन। और जिस उंगली पर ये दिखाई दे रही हैं, उस उंगली विशेष के गुण पर असर डालेंगी। वहाँ पर हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। बस हमें उन्हें पहचानना है और फिर जानकर आगे बढ़ना है। और यह जानकारी अगर हमें हो जाए तो हम भविष्य के प्रति सजग रह सकते हैं। और ये जानकारी हमको होना ही चाहिए।
सबको यह जानना भी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यह छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।